चलो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन बताया था क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा बहुत? मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब एक मैं ब्रीफ दे देता हूँ एग्जैक्टली क्या इसका प्रिंसिपल है। मेरे पास एक पीडीएफ ही है, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैल्वेनोमीटर, देखो अब ध्यान से मैं इसको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझते जाओ, काफ़ी सिंपल है ये जो मैंने डायग्राम बनाया है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है, एक तरह से मैग्नेट अंदर होता है, ठीक है। अब मैग्नेट होता है और उसके बीच में कॉइल ऐसे रखा गया है। तो आप देख सकते हो ये इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, उसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री पे है। तो ये कॉइल रोटेट करता है, जब करंट इस पे पास करता है तो कॉइल ये रोटेट करता है, ठीक है। करंट जब इसमें जीरो होता है तो ये अपना नॉर्मल पोजीशन पे रहता है। तो जब इसमें करंट पास करेगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, रोटेट करेगा। दैट्स वाई छोटा सा करंट पास करता है तो छोटा सा डिफ्लेक्ट होता है, फिर करंट स्टॉप हो जाता है, वापस उसी पोजीशन में चला जाता है। तो इनिशियली इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम सेट करते हैं। तो इस पे यदि टॉर्क आप देखोगे तो टॉर्क का वैल्यू ये आता है BIA साइन अल्फा, क्योंकि इनिशियली कोई पोजीशन हो सकती है। तो BIA साइन अल्फा टॉर्क की वैल्यू हो गई, और वो टॉर्क की वैल्यू एक्चुअली ये जो होता है ये जो रोप की तरह बिहेव करता है बेसिकली। आपने शायद SHM में पढ़ा हुआ एक टर्म है, इसको बोलते हैं टॉर्जनल पेंडुलम, सुना है क्या? तो बिल्कुल ये टॉर्जनल पेंडुलम की तरह ही काम करता है। टॉर्जनल पेंडुलम में एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं C, टॉर्जनल कांस्टेंट, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो टॉर्क होता है वो टॉर्जनल जो एंगल के प्रोपोर्शन होता है, और उसकी वैल्यू C इंटू थीटा होता है। जैसे स्प्रिंग फोर्स में K इंटू एक्स होता है ना, वैसे यहाँ पे C इंटू थीटा होता है। तो C थीटा को आपको बराबर कर देना होता है BIA साइन अल्फा, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट है। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, तो थीटा की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू करंट आती है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितना करंट फ्लो करेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो एंगल रोटेट करेगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल रोटेटेड बाय द कॉइल। क्लियर है सब लोगों को? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल रोटेटेड बाय दिस कॉइल, और उसी के बेसिस पे उसको हम कैलिब्रेशन करते हैं, मार्किंग करते हैं गैल्वेनोमीटर में। और कभी कभी आपसे करंट की वैल्यू पूछ देगी, तो करंट की वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल लो, C थीटा इक्वल्स टू BIA साइन अल्फा, सबकी वैल्यू दी रहेगी, तो I इक्वल्स टू C थीटा बाई BA साइन अल्फा, दैट्स इट। थीटा की वैल्यू दे दी रहेगी, आपको दे दिया रहेगा कि करंट कितना करंट पास करे कि ये डिफ्लेक्ट 5 डिग्री कर दे, 10 डिग्री कर दे, ऐसे एंगल जनरली छोटा कम दिया रहता है। और ये इसका एक 3D डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो। तो मैग्नेट के बीच ये कॉइल रखा हुआ है, और जैसे ही करंट फ्लो करता है तो ये टॉर्क इस पे लगता है, तो ये रोटेट करता है, और रोटेट करने के कारण क्या होता है, ये कुछ थीटा चेंज होता है। तो यहाँ पे रीडिंग्स भी आप देख सकते हो, इसके बेसिस पे ये रीडिंग्स आती है, ठीक है। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। क्लियर एवरीवन? और ये गैल्वेनोमीटर ऐसा दिखता है, और इसके बारे में मैंने बताया था शायद कि इट कैन मेजर स्मॉल करंट ओनली, इट कैन मेजर करंट इन बोथ डायरेक्शन, और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और जनरली ये नल पॉइंट मेजर, आई थिंक मैंने बताया था ऑलरेडी, मैंने इसके बारे में बता दिया था क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये एक्सप्रेशन तो बता दिया था, तो नहीं करना चाहिए था एक्सप्लेन, आप लोग बोलते ही नहीं कुछ, ठीक है। फाइन एवरीबॉडी, सो हमारा ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म खत्म होता है।
कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, हाँ मैं PDF भेज देता हूँ। कल की क्लास में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो टुमारो विल स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट। टॉराइड हमने कर लिया ऑलरेडी, मैग्नेटिक फील्ड टू टॉराइड कर लिया ना। वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में आता है, एम्पियर्स लॉ में आता है, आप नोट्स चेक कर लो एक बार। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल सेम है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। मूविंग चार्जेस जब वो सर्कल में मूव करती है तो उसी को साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। एक्चुअली वो डी शेप का कुछ ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट इस तरह से होते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मूव करता है, मतलब सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, और इसके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इस स्पीड बढ़ा देते हैं। तो एक तरह से वो कॉन्सेप्ट है, मैंने एज ए सेपरेट कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया है क्योंकि वो जो है मूविंग चार्जेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के मतलब उसी में आता है वो मूविंग चार्जेस और चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो मैंने इस पर क्वेश्चंस करवाया था, तो उस कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ सकते हो अच्छे से। सिंक्रोट्रॉन क्या है ये आप पढ़ लेना, जो भी कॉन्सेप्ट है ना उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं।